हरे कृष्णा। तो भारतवर्ष में बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इन कुछ त्योहारों का संबंध भगवान से होता है और कुछ त्यौहार परंपरा से चले आ रहे होते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है कि आपस में भाईचारा रखना, भगवान की भक्ति करना। इनमें से एक त्यौहार है रक्षाबंधन। तो बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है भारत में, और भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं, वो भी इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इन त्योहारों के उद्देश्य को जाने बिना, इनके इतिहास को जाने बिना यदि हम इन त्योहारों को मनाते हैं तो हमें उतना उत्साह नहीं आता। त्यौहार के पीछे मनाने के उद्देश्य को जाने बिना त्यौहार मनाने का कोई लाभ नहीं। पुरातन काल में इसकी कथा आती है कि भगवान विष्णु ने इंद्र की पत्नी को एक ताबीज़ दिया था, एक रक्षा सूत्र दिया था। जब इंद्र बलि महाराज से युद्ध करने जा रहे थे तो उस समय वह रक्षा सूत्र सची माता ने, इंद्र की पत्नी ने, इंद्र के हाथ में बांधा, इंद्र की रक्षा के लिए। दूसरी कथा शास्त्रों में आती है कि स्वयं लक्ष्मी देवी ने भी बलि महाराज को राखी बांधी थी, रक्षा का सूत्र बांधा था। जब भगवान वामन रूप में आते हैं और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं, तो उस समय बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दिया था। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए बलि महाराज से, और बलि महाराज को उन्होंने वरदान दिया। बलि महाराज को सूतल लोक का राजा बना, और स्वयं भगवान विष्णु सूतल लोक के द्वारपाल बन गए। तो भगवान का एक नाम है अजित। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन भक्त भगवान को जीत लेते हैं, है ना। भगवान जो हैं वो भक्त के वश में हो जाते। जब भगवान विष्णु बलि महाराज के द्वारपाल बन जाते हैं सूतल लोक में, तो लक्ष्मी देवी रक्षा का सूत्र लेकर जाती हैं बलि महाराज के पास और उनके हाथ में बांधती हैं, और उपहार के तौर पर भगवान विष्णु को मांग लेती हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक अनेक उदाहरण आते हैं। बताया जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय द्रौपदी को साड़ी देकर उनकी रक्षा की थी। इतिहास में भी इनके अनेक वर्णन आते हैं। बताया जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, राजा पोरस से युद्ध था, तब सिकंदर की पत्नी ने पोरस के पास राखी भेजकर अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। उस राखी को बांधकर हुमायूं ने उनकी रक्षा करने के लिए आया था। 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस उत्सव को और बढ़ाया जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, और वे चाहते थे कि सब लोग प्रेम से रहें। वे यह भी चाहते थे कि देश का विभाजन तो हो गया है, मगर उनके दिलों का विभाजन ना हो। इसलिए इस रक्षाबंधन के उत्सव के द्वारा हृदयों को जोड़ने का प्रयास किया गया था। तो रक्षाबंधन सिर्फ भाई और बहन का ही नहीं है। ये आज के समय में ये चलन हो गया कि बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है, राखी बांधती है, और मिठाई खिलाती है, और कुछ उपहारों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जो ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, ये जो प्रेम का धागा है, ये प्रेम का बंधन है, प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। भगवान जो प्रेम की मूर्ति हैं, सभी जीवों को प्रेम प्रदान करते हैं, उनके लिए भी इस बंधन को अर्पित करना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण, उनके प्रति प्रेम को बढ़ाना चाहिए।